अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों 2024 अपने इख्तितामी लम्हात पे है और 2025 नए ख्वाबों के साथ, नई कामयाबियों के साथ या नई चैलेंजेस के साथ हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अब एक चीज़ जो हर साल सेम रहती है वो ये है कि हम हर नए साल का आगाज़ बड़े जज्बे के साथ करते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन में से 80% फरवरी के अंदर ही नाकाम होकर रह जाती हैं। तो अगर आपको अभी तक ये लगता रहा है कि आप अकेले ही हैं कि जो अपने गोल्स को अचीव नहीं करते, तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन। और ये बात मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैंने भी नए साल के आगाज़ के ऊपर अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के अंदर 10 गोल सेट किए थे, जैसे फिटनेस हो गया, करियर ग्रोथ हो गया, ये नई स्किल्स का सीखना हो गया। लेकिन जब चंद ही माह के अंदर मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं इनमें से ज़्यादातर गोल्स को अचीव करने में नाकाम हो गया हूँ, तो मैंने अपने आप को समझा लिया कि भाई अंगूर खट्टे हैं। यानी मुझे ये लगने लगा कि ये मेरे गोल्स अचीवेबल है ही नहीं। लेकिन फिर बाद में मैंने ये बात सीखी विद द टाइम, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, कि मसला उन गोल्स में नहीं था बल्कि मेरी अप्रोच में था। बिकॉज अचीविंग गोल इजंट अबाउट सेटिंग द वंस, इट्स अबाउट हैविंग अ स्ट्रेटजी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च बैक्ड है, प्रैक्टिकल है, कि जिनका इस्तेमाल करके आप 2025 को अपना ब्रेक थ्रू ईयर बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब पहला सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों होता है जब हम अपने गोल्स को बड़े जज्बों के साथ सेट करते हैं तो उन्हें अचीव करने के अंदर प्रॉब्लम क्यों आती है। अब ये प्रॉब्लम शुरू होती है वेग और अनक्लियर गोल से। जैसे मैं ये कह दूं कि मैं फिट होना चाहता हूं या मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूं। अब ये जुमले सुनने के अंदर और बोलने के अंदर तो बड़े अच्छे लगते हैं, बट इनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, इनके अंदर प्लान नहीं है। और जब आपको यही नहीं पता होगा कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आप उनको अचीव कैसे करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम आता है ओवर रिलायंस ऑन मोटिवेशन। हम ज़्यादातर गोल सेट ही तब करते हैं जब हम मोटिवेटेड होते हैं। किसी अमीर आदमी को देख लिया तो मोटिवेट होके कह दिया कि भाई मैं अमीर होना चाहता हूँ। किसी फिट पर्सन को देख लिया तो उसको देख के कह दिया कि भाई मैं फिट बनना चाहता हूँ। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो मोटिवेशन ये शॉर्ट टर्म होती है। मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ स्पार्क, जो कि सिर्फ आपको स्टार्टिंग के ऊपर एनर्जाइज करती है, बट डिसिप्लिन इज समथिंग दैट कीप्स द फायर बर्निंग। अब जब हम स्टार्टिंग के ऊपर मोटिवेटेड होते हैं तो हम गोल सेट कर लेते हैं, बट जब डिसिप्लिन नहीं होता, मोटिवेशन इन द लॉन्ग रन खत्म हो जाती है, तो हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है सिस्टम की कमी। कोई भी गोल आपके लिए तब ही काम करेगा जब उसको अचीव करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं जिम ज्वाइन करता हूँ, तो अगर मैं जिम जा रहा हूँ लेकिन अगर मैं अपनी कैलोरीज को, अपने वर्कआउट को, अपनी डाइट को ट्रैक नहीं कर रहा, तो मैं उसका रिजल्ट नहीं ले सकूंगा। और ये बात तो रिसर्च से भी साबित है कि जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, अनवेग होते हैं और आप उनको नोट डाउन करते हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी 50% ज़्यादा है कि आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब जो हमने ये समझ लिया कि वेग और अनरियलिस्टिक रेजोल्यूशंस काम नहीं करती, तो अगला सवाल ये बनता है कि भाई वो कौन सा तरीका है कि जिसके ज़रिए सेट किए गए गोल्स अचीवेबल होते हैं। तो इसका जवाब हमें साइंस देती है, और साइंस के मुताबिक ये जवाब है स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क। स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क एक ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो कि आपके लिए आपके गोल को ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाता है। इस फ्रेमवर्क का हर एक कंपोनेंट मिलकर आपको आपके गोल अचीव करने में मदद फराहम करते हैं। ये फ्रेमवर्क कहता है कि आपका गोल 5 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी आपका जो गोल है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं फिट होना चाहता हूँ, आपका गोल होना चाहिए कि मैं 10 kg वेट को लूज करना चाहता हूँ। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, यानी आपका जो गोल है वो मेजरेबल हो, यानी आप उसको देख सकें कि उस गोल के अंदर आपने कितना अचीव कर लिया है और आपका कितना रह गया। यानी अगर आप 2 महीनों के अंदर अपना वेट लूज करना चाहते हैं, तो ये मेजरेबल इस सेंस में होगा कि आप हर हफ्ते के बाद अपने वेट की प्रोग्रेस को चेक कर सकें, आपको पता चले कि आप किस पोजीशन के अंदर खड़े हुए हैं। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, यानी आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करेंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर मैं अपने लिए गोल सेट करता हूं कि मैंने 3 माह के अंदर मैराथन जीतना है, मैं अगर बिगिनर हूं और मेरा ये गोल हो 3 माह के अंदर मैराथन, तो डेफिनेटली ये रियलिस्टिक नहीं होगा।
लेकिन अगर मैं ये गोल सेट करता हूँ कि भाई 6 माह के अंदर मैंने 5 किलोमीटर भागने की कैपेसिटी को अटेन करना है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी कंसिस्टेंसी की बेस के ऊपर अचीवेबल हो सकता है। आर स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट, यानी आपका जो गोल है वो आपकी लाइफ प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करना चाहिए। अगर आपका मकसद है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने करियर ग्रोथ चाहते हैं, तो इसके साथ अलाइन करने वाला जो गोल होगा वो साइड हसल के ऊपर फोकस करना होगा। टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, यानी आपका जो गोल है वो एक लामुतनाही वक्त के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर एक डेडलाइन लाजमी तौर पे होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अमीर होना है, तो इस गोल के अंदर कोई वक्त नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन अगर मेरा गोल ये होगा कि मैंने दिसंबर 2025 तक अपनी साइड हसल से 1 लाख कमाना है, तो मेरे पास ये गोल अचीव करने के लिए जो टाइम है वो सिर्फ 1 साल का होगा, और इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस भी हूँगा, ज़्यादा इसके ऊपर मैं वर्क कर सकूँगा। तो अब ज़रा सोचिए, अगर आप इस स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके गोल कितने ज़्यादा क्लियर होंगे, कितने ही ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे। इसकी एक और मिसाल यूँ ही है कि अगर मेरा मकसद है पैसे बचाना, तो ये फ्रेमवर्क मुझे बताएगा कि मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा। यानी अगर मैंने बचाने हैं 60,000 रुपया, तो मुझे पता होगा कि किस तरह मैंने 5-5 हज़ार हर महीने साइड पे करने हैं। अब ये जो मेरा गोल है ये अचीवेबल भी है, ये रेलेवेंट भी है, ये स्पेसिफिक भी है, ये मेजरेबल भी है, और ये टाइम बाउंड भी है, क्योंकि इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर मुझे ये 5 ही चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। साइंस भी इस बात को क्लैरिफाई करती है कि अगर आपको जो गोल है वो क्लियर है और टाइम बाउंड है, तो देयर इज 42% मोर पॉसिबिलिटी कि आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रो टिप ये भी है कि अगर आपका गोल को बहुत बड़ा है, तो ऐसे बड़े गोल देखने के अंदर ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं, ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो ऐसे गोल को अगर छोटे छोटे टारगेट्स में तकसीम कर लिया जाए, छोटे छोटे माइलस्टोन में तकसीम कर लिया जाए, तो ये गोल ज़्यादा अचीवेबल लगते हैं, ज़्यादा मैनेजेबल लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका मकसद है कि आप 1 साल के अंदर 24 किलो वजन कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर छोटे टारगेट ये होंगे कि आप ये देखें कि आप 1 माह के अंदर 2 किलो वजन कम कैसे करते हैं। अब जब 1 माह गुजरा, आपने अपनी प्रोग्रेस को चेक किया, तो अगर आपका वजन कम होता है तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन आपको प्रोग्रेस का एक बेहतर सेंस देंगे। गोल सेट करना एक पहला और ज़रूरी स्टेप है, लेकिन सिर्फ गोल सेट कर लेने से, ये इन्हें लिख लेने से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल्स एक एंड रिजल्ट का नाम है, और उस एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डेली हैबिट्स की। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी डेली हैबिट्स आपकी सुपर पावर हो सकती हैं। अब एक आदत, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जब आप इसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लेके चलते हैं, तो वो छोटी सी आदत लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए ड्रामेटिक रिजल्ट्स लेके आ सकती है। जेम्स क्लियर ने भी अपनी किताब एटॉमिक हैबिट में यही बात कही थी कि अगर आप अपने आप को रोज़ाना सिर्फ 1% इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो 1 साल के बाद आप में 37% तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने आप को रोज़ाना 1% वर्स बनाते हैं, तो उसी 1 साल के अंदर आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो सिर्फ 1% ही बचता है। ये है द पावर ऑफ हैबिट। ये आदत ही है जो कि आपको आसमां की बुलंदियों पे भी लेके जा सकती है और आपको ज़मीन की गहराइयों पर भी गिरा सकती है। अब इफेक्टिव हैबिट्स बिल्ड करने के कई तरीके मौजूद हैं, जिनमें से पहला तरीका है स्टार्ट विद अ स्मॉल एंड ईजी वन। यानी अगर आप किसी ऐसी आदत की बुनियाद रखना चाहते हैं जो कि आपके मुताबिक आपको आपके मकसद के करीब कर देगी, तो याद रखें वो आदत छोटी होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए। यानी अगर आपका मकसद है कि आप राइटर बनना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग के ऊपर ही रोज़ाना के 50 पेजेस लिखने की कोशिश ना करें, बल्कि छोटी और आसान आदत से इसका आगाज़ करें। कोशिश करें कि आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ 5 जुमले लिखें, लेकिन वो लिखें ज़रूर। अब जब आप रोज़ाना सिर्फ 5 जुमले लिखेंगे, तो ये लिखना आपके लिए आसान होगा, और ये छोटी सी शुरुआत आपके अंदर से इनर्शिया को तोड़ेगी और आप में मोमेंटम लेके आएगी। दूसरा तरीका है बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। दोस्तों याद रखें कि हैबिट का असली इम्पैक्ट तब आता है जब आप इसको किसी नई आइडेंटिटी के साथ लिंक करते हैं। यानी बजाय इसके कि आप अपने आप को ये कहें कि मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, आप अपने आप को ये कहें कि मैं वर्कआउट इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक फिट और एक हेल्दी इंसान बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपने किया क्या कि आपने एक काम को एक नई आइडेंटिटी दे दी। यानी आप वर्कआउट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप फिट इंसान बनना चाहते हैं, हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं। अब आपका ब्रेन क्या करेगा कि उस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए वो नेचुरली आपसे ऐसे हैबिट्स अडॉप्ट करवाएगा जो कि इन द लॉन्ग रन आपको हेल्दी बना देगी और आपको फिट बना देगी। स्टडीज भी ये बात साबित करती हैं कि अगर आप किसी आदत को किसी आइडेंटिटी के साथ लिंक करते हैं, तो उस आदत के अंदर कंसिस्टेंट रहने के आपके चांसेस ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। तीसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब क्या है कि अगर आप कोई नई आदत डेवलप करना चाहते हैं, तो उस नई आदत को अपनी किसी पुरानी आदत के साथ लिंक कर दो, तो आप उस नई आदत को आसानी से बिल्डअप कर पाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप अपने आप को मॉर्निंग मेडिटेशन की आदत डालना चाहते हैं,
तो उस मॉर्निंग मेडिटेशन को आप अपने टीथ ब्रशिंग के साथ लिंक कर दें कि भाई जब भी मैं टीथ ब्रश करूंगा तो उसके बाद मेरा जो पहला काम होगा वो मॉर्निंग मेडिटेशन होगा। अब साइंटिफिकली जब आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने दांत साफ कर रहे होंगे तो आपका माइंड उस वक्त ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और आपको याद दिला देगा कि इस काम के साथ एक और काम भी है जो कि लिंक है। तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि ब्रश करने के बाद अगला काम आप जो करें वो मॉर्निंग मेडिटेशन ही हो। अब गोल्स और हैबिट्स तभी काम करती हैं जब इन्हें प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। और हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के अंदर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और अब इस कंसिस्टेंट ना रहने का एक प्रूवन सोल्यूशन है कि आप अकाउंटेबिलिटी रखें, अपनी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग रखें, ताकि आपको ये आइडिया होता रहे कि आप अपने गोल को अचीव करने के कितने ज़्यादा करीब हैं या कितने ज़्यादा दूर हैं। अकाउंटेबिलिटी ना रखना इस मिसाल के ही मुतरादिफ है कि अगर आपने 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर का फासला तय करना है, अब आप चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो जितना चल सकता हूँ मैं उतना चल रहा हूँ, जितनी तेज़ी से चल सकता हूँ उतनी तेज़ी से चल रहा हूँ, अगर पहुँच गया तो ठीक है, ना पहुँच सका तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अकाउंटेबिलिटी रखते हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी आपको फोर्स करेगी कि आप रास्ते के अंदर रुकें, अकाउंटेबिलिटी आपको फोर्स करेगी कि आप पीछे मुड़ के देखें, ये डिसाइड करें कि कितना फासला है जो आप तय कर चुके हैं, कितना फासला है जो अभी रहता है और उसके मुताबिक आप अपनी रफ्तार क्या रखेंगे। ये अकाउंटेबिलिटी आपको डिसाइड करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर एक रिसर्च होती है जिसका एंड रिजल्ट ये सामने आता है कि अगर आप अपने गोल्स की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, अगर आप अपनी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग रखते हैं तो देयर आर 76% मोर चांसेस कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और ये बात साइकोलॉजिकली भी साबित है कि जब आप अपने गोल्स की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं तो आपके ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है, आपके ब्रेन को कंट्रोल मिलता है और वो ये डिसाइड कर पाता है कि उसको कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब अपने गोल्स की अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए आप कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से पहला तरीका है कि आप वीकली चेक इन की हैबिट को डेवलप करें। यानी 1 हफ्ते के बाद आपने चेक इन करना है अपनी प्रोग्रेस के ऊपर और देखना है तो उस 1 वीक के अंदर आपने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की, वो 1 वीक आपको आपके मकासद के कितने ज़्यादा करीब लेके गया या आपको कितने ज़्यादा दूर लेके गया। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपने डिसाइड ये कर रखा हुआ है कि आपने वेट लूज करना है और आप 1 हफ्ते के अंदर 5 दफ़ा वर्कआउट करेंगे तो वीकली चेक इन के अंदर आप ये देखेंगे कि 5 दफ़ा वर्कआउट करना आपको आपके अल्टीमेट गोल के करीब लेके जाएगा और 1 या 2 दफ़ा वर्कआउट करना आपको उस गोल से दूर करेगा। दूसरा तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को चूज करना, यानी कोई ऐसा शख्स हो कि जिसके साथ आप ये शेयर कर सकें कि आपके गोल्स क्या हैं और फिर उस शख्स के साथ आप ये भी शेयर कर सकें कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। तीसरा तरीका है अकाउंटेबिलिटी टूल्स का इस्तेमाल करना। अब हमें बड़ी आसानी से ऐसी एप्स मिल जाती हैं या ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप डेली बेस के ऊपर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये टूल नॉर्मली इजी टू यूज होते हैं लेकिन आपको क्लियर आइडिया दे देते हैं कि आप अपने गोल से कितना दूर हैं या उसके कितना ज़्यादा करीब है। अब इन टूल्स की मिसाल है नोशन एंड ट्रेलो। दोस्तों 2025 का साल सिर्फ एक नया साल नहीं है बल्कि इट्स एन एम्प्टी कैनवस और इस कैनवस को आप कैसे फिल करते हैं ये डिपेंड करता है आपके एक्शंस के ऊपर और आपके माइंडसेट के ऊपर। गोल सेट करने से लेके हैबिट्स तक, हैबिट्स बिल्ड करने से लेके अकाउंटेबिलिटी तक, ये तमाम तर स्टेप्स आपके 2025 को एक ब्रेक थ्रू ईयर बनाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस नए साल के मौके के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।